एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखा जाए। सबसे पहली बात क्या बोला गया है क्वेश्चन में, बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब के का वैल्यू फाइंड आउट करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। क्या दिया गया है? इक्वल रूट्स दिया गया, पॉइंट टू बी नोटेड इक्वल रूट्स, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आप देखो, सबसे पहला इक्वेशन के लिए बात किया जाए, क्या लिखा गया था? 2x² प्लस के एक्स, 2x² प्लस के एक्स, है ना। 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या लिखा गया था? 0। अब के का वैल्यू क्या होगा, ताकि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स रियल, टू रियल रूट्स हो जाए, इक्वल रूट्स हो जाए, ठीक है ना। तो लिखा लिखा जाएगा सबसे पहली बात, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स वी नो दैट, है ना, हम लोग को मालूम होना चाहिए कि d इक्वल टू लिखा जाता है 0। सो d कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो d फाइंड आउट करने के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि d इक्वल टू लिखा जाता है b² माइनस 4ac होता है, ठीक है ना। चलो अभी इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले a का वैल्यू देखो कितने हैं? 2, b कितने होंगे? k, और c कितने हैं? 3 है। सो यू कैन राइट हेयर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। चलो अब b के वैल्यू कितने थे? k, इसीलिए लिखा जा सकता है k² माइनस 4a, तो a कितने हैं? 2, c कितने हैं? 3 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? 0। सो यहाँ से अगर हम बात किया जाए तो लिखा जा सकता है k², चलो मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इंटू 2 दैट इज 8 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 24 इक्वल टू 0। सो k² का वैल्यू आ जाएंगे यहाँ से 24, मतलब यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो k का वैल्यू लिखा जा सकता है प्लस माइनस रूट 24, यानी कि यहाँ से अगर बात किया जाए तो k का वैल्यू लिखा जा सकता है प्लस माइनस 24। अब 24 को क्या करोगे आप? फैक्टराइज कर लो, तो देखो 2 टेस्ट लग जाएंगे 12 टाइम्स, फिर से 2 से लगा दोगे आप तो कितने टाइम्स लगेंगे? 6 टाइम्स, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ से 2 और 3, ठीक है ना। तो देखो कितने पेयर में, देखो तो पेयर कितने? 2 ही, 2 का एक पेयर है, इसलिए रूट से एक बाहर आएगा विथ प्लस माइनस साइन, है ना, और 6 जो है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ के इज प्लस माइनस 2 रूट 6, है ना। ये हो गया 1 का सॉल्यूशन।